लेके आया हूँ। जो पहला पार्ट बताए थे उसमें आपका जो भी स्टार्टिंग का था सारा मैंने पी वाई क्यू जो भी आपका प्रीवियस सेट उस एनडीए से रिलेटेड जो पूछा था मैंने आपको बता दिया। चलिए आज हम बताते हैं पार्ट टू में, सेट के पार्ट टू में सबसेट क्या है। सबसेट हम समझेंगे। सबसेट ये भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर इसके बारे में भी हम लोग समझ लिए तो बहुत आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसेट क्या है? अगर हम आपसे बोले कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो देन ऑल एलिमेंट ऑफ ए, हिंदी वाले स्टूडेंट उनको भी बताएंगे, देन ऑल एलिमेंट ऑफ ए, ऑल एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। सभी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। अब देखो मैंने क्या क्वेश्चन कहा, हिंदी के स्टूडेंट सबसेट मतलब होता है उपसमुच्चय। क्या होता है? उपसमुच्चय। तो आप देखो सर हमने क्या बोला कि इसको हम लिख सकते हैं उपसमुच्चय। आप बताना है उपसमुच्चय, हिंदी में लिख देते हैं उपसमुच्चय। क्या है उपसमुच्चय? तो हम समझेंगे। अगर हम आपसे बोले कि ए इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 और बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, अब आप बताओ क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं है? हमने क्या बोला, यदि ए के सभी एलिमेंट बी में हो, यदि ए के सभी एलिमेंट आपका बी में हो तो कह सकते हैं कि ए सबसेट बी का। तो देख लो ए के सारे एलिमेंट बी में, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि हम ये लिख सकते हैं कि ए सबसेट बी, सबसेट का एक कोड होता है, देखो ए सबसेट बी, तो इसको हम कहते हैं सबसेट। लेकिन याद रखिए जिसका भी आप सबसेट बनेंगे, जैसे हम लोग का देश का सबसेट है बांग्लादेश, तो क्या बांग्लादेश के हम लोग सबसेट है? नहीं है, हमारा वो सबसेट नहीं है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या बी जो है ए का सबसेट हो सकता? नहीं, अभी हमारे बी में एलिमेंट्स ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे सुपर सेट। क्या बोलेंगे? सुपर सेट। क्या बोलेंगे? सुपर सेट। अब दूसरा कंडीशन, एक कंडीशन हो सकता है कि क्या किसी भी क्वेश्चन में ए सबसेट बी और बी सबसेट ए हो सकता है? तो वो हो सकता है, क्योंकि ए सबसेट बी और दूसरा बी सबसेट ए भी हो सकता है। कब? जब आपका कंडीशन में दिया हो सेट ए इक्वल टू सेट बी। अगर ये कहीं से पॉइंट दिया हो कि सेट ए इक्वल टू सेट बी, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है दोनों कंडीशन में ए सबसेट ए बी और बी सबसेट ए हो सकता है। तो आगे बढ़े हम एक बार और हम समझा देते हैं कि कोई भी सबसेट क्या है। सबसेट का मतलब उपसमुच्चय, सबसेट का मीन्स होता है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है कि हम ए बोलेंगे, ए बी का सबसेट तभी हो सकता है जब ए के सभी एलिमेंट बी के एलिमेंट हो, बी के एलिमेंट में शामिल हो, तो हम ए सबसेट बी हो सकते हैं। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है कि ए को सबसेट बोलते हैं और बी को सुपरसेट बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है क्या ए सबसेट बी और बी सबसेट ए हो सकता है? तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि तभी होगा जब दोनों सेट आपस में इक्वल होगा, दोनों सेट आपस में इक्वल होगा। तो आगे चलते हैं हम इसको, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब सबसेट की जो संख्या है, नंबर ऑफ सबसेट, अगर हम आपसे ये पूछे कि नंबर ऑफ पावर सेट, ये वही होता है नंबर ऑफ पावर सेट। ये क्या होता है? तो इसका मीन्स ये होता है कि 2 के पावर n पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? 2 के पावर n पे डिपेंड करता है। अगर हम आपसे ये बोले क्वेश्चन कि एक सेट है जिसका दिया हुआ है एलिमेंट 1 2 3, ध्यान देना, एक सेट है जिसका एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3, तो हम आपसे बोले अच्छा बताओ इसके कितने सबसेट बनेंगे?
इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो चलो फिर निकालते हैं। सबसेट मतलब इसका ऐसा मेंबर जो इसके अंडर में हो। याद रखना, सबसेट का मीन्स ये होता है कि आपसे मैं बड़ा नहीं हो सकता, तब मैं आपका सबसेट नहीं हो सकता। हमारा इंडिया और अमेरिका सबसेट नहीं है। सबसेट कौन आदमी है? सबसेट का मतलब हमारे बराबर हो सकता है, हमारे इक्वल हो सकता है, हमसे छोटा हो सकता है, लेकिन मुझसे बड़ा होगा तो सबसेट नहीं, क्या होगा? सुपरसेट। क्या होगा? सुपरसेट। तो चलिए, अब हमने क्वेश्चन बताया कि ए इक्वल टू 1 2 3। अब आपके 1 2 3, तो पहले मुझे पहला क्या है इसका सबसेट? ये आपका कर्ली ब्रैकेट आपका बिल्कुल खाली हो। दूसरा क्या होगा? ये भी हो सकता है, ये भी आपका सबसेट हो जाएगा। तीसरा क्या है? ये भी हो सकता है। 4 क्या है? ये भी हो सकता है। और आपका क्या हो सकता है? तो ये भी हो सकता है। एक नंबर को लेते हैं 1 2। उसके बाद क्या हो सकता है? 2 3 हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? 1 3 हो सकता है। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। और एक लास्ट में है कि आपका जो है क्या हो सकता है? 1 2 3। तो कोई भी आपसे पूछेगा नंबर ऑफ पावर सेट या नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, तो 2 के पावर n होगा। 2 के पावर क्या होगा? n होगा। कोई भी नंबर है, क्या होगा? 2 के पावर n होगा। तो इतने हमारा सबसेट होता है। तो देख लो, टोटल हमारा सबसेट कितना है? 8 है। टोटल हमारा कितना है? 8 है। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्या इस क्वेश्चन को हम हमेशा ऐसे करेंगे? नहीं। इसका एक ही है, जब भी ये पूछा जाए तो 2 के पावर नंबर ऑफ पावर सेट जब भी पूछा जाए, नंबर ऑफ सबसेट या पावर सेट जब भी पूछा जाए, मीन्स एन पी ए। ये क्या है? तो ये पावर है। तो देखो पावर कितना है? 2 के पावर 3 इक्वल टू कितना होगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। जब भी आपसे पूछा जाए कि इसके पावर कितना है, तो आप कह सकते हैं 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब आते हैं हम सबसेट में एक और चीज पूछता है। पूछता क्या है? उसके पहले हम उसको बताने से पहले एक और पॉइंट है, उसको पहले हम लोग कर लेंगे। उसके बाद यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, देखो यूनिवर्सल सेट क्या है? जो सभी का सेट हो, जो सबका सभी जो है उसका सबसेट हो, यूनिवर्सल वो होता है। इसे डिनोटेड बाय यू, डिनोटेड बाय यू, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय यू, यू से। और फिगर में हम बना लेंगे रिक्टेंगल होना चाहिए, और रिक्टेंगल में हमारा क्या होना चाहिए? यहां होना चाहिए। इसी को हम सबसेट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सॉरी, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब यूनिवर्सल सेट है क्या सर? अब इसे मान लो कोई हम नंबर लिखें, ए 1 2 3 4 5, और ये डॉट 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 10 तक हमने नंबर लिखा। और आपका हमने लिखा ए 2 4 6 8 10। हमने बी लिखा, बी लिखा 1 3 5 7 9। हम आपसे ही पूछे कि एक बात बताओ, क्या ए जो है यू का सबसेट है? तो है, देख लो, ए सबसेट यू का। क्या बी यू का सबसेट है? तो है भाई, बी सबसेट यू। बी के सारे एलिमेंट यू में मिल रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट यू में मिल रहे हैं। आप देख लो, बी के सारे एलिमेंट हमारा यू में मिल रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट यू में जा रहे हैं। तो जो सभी का सबसेट हो, मतलब जो सभी उसका सबसेट हो, सभी लोग उसके सबसेट हो, सभी लोग उसके अंडर में हो, तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट यू से किया जाता है। तो आगे बढ़े, क्योंकि हमको क्वेश्चन भी कराना है, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन एक और लिखते हैं आपसे। इफ ए इक्वल टू 1 2 3, ए इक्वल टू 1 2 3। अब इसमें हम 2 3 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। पहले पूछते हैं सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट या पावर सेट सेम होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहला हम पूछे कि अच्छा बताओ, इसका नंबर ऑफ
पावर सेट या नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, पहला क्वेश्चन। सेकंड आपसे पूछे कि नंबर ऑफ, सेकंड हम आपसे पूछे कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या है। ध्यान देना, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट क्या होगा। थर्ड आपसे पूछे हम नंबर ऑफ नॉन वॉइड सबसेट क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन वॉइड सबसेट क्या होगा। और फोर्थ आपसे पूछे हम कि नंबर ऑफ नॉन वॉइड प्रॉपर सबसेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट क्या होगा। हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग बुक तक यहीं तक जानते हैं सबसेट, कभी प्रॉपर सबसेट भी जान लेते हैं, लेकिन जो भी हमारा क्वेश्चन है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए, सबसे पहले सबसेट, अभी हमने बताया कि नंबर ऑफ पावर सेट या नंबर ऑफ सबसेट किस पे डिपेंड करता है। आप पढ़े हो कि 2 के पावर n पे, तो 2 के पावर ये क्या हो जाएगा 3 इजकल टू क्या होगा 8, यानी कि सबसेट क्या हो जाएगा 8 होगा, क्या होगा 8 होगा। अब एक बात याद रखिए, हमने इस क्वेश्चन को आपसे लिखा था, क्या क्या लिखा था आप देखिए। पहला लिखा था 5, एक बार हम थ्रोली लिख रहे हैं फिर से 5, सेकेंड लिखा था 1, उसके बाद लिखा था 2, उसके बाद लिखा था 3, उसके बाद लिखा था 4, सॉरी, उसके बाद लिखा था 1 2, उसके बाद लिखा था 2 3, उसके बाद लिखा था 1 3, उसके बाद की लिखा था 1 3, लास्ट में लिखा था 1 2 3। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसेट तो हो गया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन है प्रॉपर सबसेट क्या है। तो आप याद रखिएगा, हम आपके सबसेट तभी हो सकते हैं जब आपसे नीचे हो, जब आपसे डाउन है। अब आप बताओ, क्या कोई एलिमेंट, क्या कोई दो सेट आपस में बराबर हो, क्या दोनों एक दूसरे के सबसेट मानेंगे? नहीं मानेंगे। कभी वो नहीं कहेगा कि हम आपसे पीछे हैं, वो नहीं कहेगा मैं आपसे डाउन हूं, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो प्रॉपर ये कहता है कि हम जो है इक्वल वाले को नहीं लेंगे सबसेट। मैं इक्वल हूं तो मैं आपके सबसेट नहीं हो सकता। तो इसका एक फार्मूला होता है 2 के पावर n माइनस 1। तो अब बताओ 2 के पावर n माइनस मीन क्या, 8 आए इसका आंसर, -1 इसका आंसर क्या होगा 7 हो गया। दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पूछिए, थर्ड क्या पूछ रहा है, थर्ड ये पूछ रहा है कि नॉन वॉइड सबसेट होना चाहिए, मतलब वॉइड सबसेट नहीं होना चाहिए। आपसे पूछ रहे कि भैया हम तो उसी को मानेंगे जिसके करली ब्रैकेट में एलिमेंट होगा, उसको हम कभी नहीं मानेंगे जिसके करली ब्रैकेट में एलिमेंट नहीं हुआ। तो ये कहता है कि भाई हम केवल नॉन वॉइड सबसेट को लेंगे, ये कह रहा है केवल हम नॉन वॉइड सबसेट को लेंगे, कोई भी हम ऐसे सब नहीं लेंगे जो करली, जिसका है, जिसका करली ब्रैकेट, जिसका एलिमेंट नहीं है वो खाली मानेंगे। तो तब भी हम काउंट करें तो कितना होगा 7 होगा, कितना होगा 7 होगा। क्लियर? अब आप बताओ, अब लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया जो गलत आदमी है उसको हटा दीजिए। ये बोला कि ना हम एम्प्टी को लेंगे और नहीं हम प्रॉपर जो इक्वल है उनको लेंगे। तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, दो लोग कट गए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 के पावर n माइनस 2 लिखते हैं, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 6। किसका आ जाएगा 6। चलिए, तो आज के लिए आप इसमें कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। नेक्स्ट पॉइंट, तो अब हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, बिलोंग्स का भी बता दिए थे जो पहले वाले टाइप में। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको देते हैं और उस पर आपको करना है। कितना आप क्वेश्चन कर पाते हैं, कितना नहीं, सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। एक और है, जैसे मान लीजिए पावर सेट की चर्चा हुआ था, हम बोले अगर आपसे हम पूछे n इजकल टू 2 और आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि अच्छा बताओ n p इजकल टू क्या होगा, तो आप बताओ। अभी हम बोले कि काम करता है p 2 के पावर n पे, तो 2 के पावर n कितना है 2 है, ये क्या होगा 4 हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। और उसके बाद मैं फिर अगर आपसे पूछ दूं कि n p
पी ए क्या होगा? तो आप बताओ। अभी आपने इसका आंसर कितना निकाला? 4। तो अब आपको निकालना है एन पी, यानी कि निकालना है कि 2 के पावर क्या आ जाएगा? 4। आंसर कितना होगा? 16। क्या हो जाएगा? 16। तो टोटल तो हमारा 4 है और 4 पावर में हो जाएगा। अगर हम आपसे फिर रिपीट कर दे क्वेश्चन, एन पी 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 ए, पी पी ए, अगर हम रिपीट कर दिए, फिर आपका क्वेश्चन हमने रिपीट कर दिया, फिर आपका क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो पहले पी ए का वैल्यू कितना है? 2 आया। इसका वैल्यू कितना आया? 4, 16 आ गया। और इसका वैल्यू कितना आ गया? 2 के पावर 16 होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप याद रखेंगे। हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे पॉइंट। तो चलो, अब हम क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको हल करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है ना स्टेटमेंट। आपको अगर सही होगा तो सही लिखना है, गलत होगा तो गलत। मेरा ये टारगेट होता है कि आपके 10 से क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाए, जो हमने पढ़ा उस पे 10 क्वेश्चन कम से कम हम लोग प्रैक्टिस कर ले, ताकि हम लोग का जो भी पढ़े वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट आपको बताता जाना है, दो दो क्वेश्चन हम लिखेंगे। ए बिलोंग्स, ए बी सी, तीन तीन क्वेश्चन हम बताते चलेंगे। सेकंड, ए सबसेट ए बी सी। थर्ड, 5 बिलोंग्स ए बी सी। चलिए तीन तीन क्लियर किया जाए, उसके बाद हम लोग करेंगे। देखिए फर्स्ट, हमने क्या कहा? आपका दिया है तो आप सोचो बिलोंग्स का मीन्स क्या होता है? बिलोंग्स मेंबर होता है, ना कि वो सबसेट का मीन्स है कि आपका एक छोटा घर। बड़े छोटे घर का कंपेयर बड़े घर से करना है। लेकिन ये व्यक्ति जो बिलोंग्स होता है वो इसी के मेंबर होता है। बिलोंग्स का मीन्स है वो इसी का, और इसी के मेंबर में आपको एक ब्रैकेट नहीं लगाना होना चाहिए। अगर हम ए पूछे तो ए में ब्रैकेट हो गया तो ये गलत हो गया। अगर ए आपका ऐसे होता है तो सही होता है। अब देखिए ये सबसेट पूछ रहा है, तो सबसेट हमारा क्या होगा? ए सबसेट बी हो सकता है, क्योंकि इसका ए सबसेट ये सही हो सकता है। 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, बिना ब्रैकेट ये भी क्या होगा? सही हो जाएगा। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे। हाँ, एबीसी आपका है, एबीसी आपका सबसेट है, लेकिन इक्वल नहीं है, तो आप इसको गलत कर देंगे। सॉरी, इक्वल नहीं है, गलत है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ए बिलोंग्स बी सी। 5 क्वेश्चन, ए बी सबसेट बी सी 6। चलिए पहले हम दो क्वेश्चन क्लियर करते हैं, उसके बाद अगला नंबर लिखेंगे, ठीक है। देखो कह रहा है कि ए बिलोंग्स, तो ठीक है, ए तो कह रहा है, लेकिन इनके ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, आप देखो। तो हमने बोला कि जो ये क्या होता है? अपने सेट का मेंबर होता है, और ये मेंबर होता है तो इसमें कोई आपके कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आपका करली ब्रैकेट वो होना चाहिए, कि दोबारा कर लेते, ये हमारा नहीं होगा। सबसेट हो सकता है, तो आप देखो ये सबसेट होगा, लेकिन आप देखो ये तो जैसा लिखा रहे वो है। लेकिन हमने बोला कि सबसेट जब भी कंपेयर करिए तो ब्रैकेट्स है, तो ये तो नंबर जो एलिमेंट में है, लेकिन इसके आगे एक और ब्रैकेट लगना चाहिए, इसलिए क्या है? गलत है। इसलिए क्या है? ये गलत है। तो चलिए नेक्स्ट, 6 नंबर। अब देखिए, अब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोलना लैंग्वेज, एवरी सेट हैज, एवरी सेट, एवरी सेट हैज
ए प्रॉपर सेट, ए प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि सभी सेट के पास एक प्रॉपर सबसेट होता है, क्या ये सही है या गलत है? क्वेश्चन समझिए, सभी सेट के पास एक प्रॉपर सबसेट होता है, तो क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है? तो चलो एक एग्जांपल देते हैं। अगर हम आपसे बोले कि ए इक्वल टू, पहले एग्जांपल दे रहे तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो चलो इसका प्रॉपर सेट क्या होगा? नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, आप बताइए प्रॉपर सबसेट क्या होगा? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा? 2 के पावर 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा? 7। ये तो सही है, इसका प्रॉपर सबसेट है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई हम लिख रहे हैं ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5, तो अगर हम आपसे ये पूछे इसका करली ब्रैकेट क्या है? खाली है। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि अच्छा बताओ नंबर ऑफ इसका जो है प्रॉपर सबसेट क्या होगा? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो देखो 2 के पावर 1 अब माइनस 1, सॉरी 2 के पावर क्या होगा? 0, की कोई सी नहीं है ना, 2 के पावर क्या होगा? 0 होगा, 2 के पावर 0 अब माइनस 1, तो आप देखो 2 के पावर 0 का वैल्यू होगा 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या इसका पॉसिबल है? तो याद रखिएगा, तो ये क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सभी सेट का प्रॉपर सेट नहीं हो सकता। जो आपका सेट ब्लैंक हो, बिल्कुल खाली हो, उसका कभी नहीं सबसेट हो सकता, कभी प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, क्या ये सही है कि गलत है? आप बताओ। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7, ए सबसेट ए और बी सबसेट ए, क्या ये सही है या गलत है? आप देखो, हमने अभी बताया ए सबसेट बी, बी सबसेट ए हो सकता है, लेकिन कंडीशन होगा, लेकिन यहां कंडीशन दिया होगा इफ ए इक्वल टू बी के, और ये कंडीशन इसमें नहीं दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि आपका ये बी सबसेट ए सबसेट हो सकता है। कब होगा? जब दोनों इक्वल होंगे। हमने स्टार्टिंग में बताया था, जब दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब चलिए एक और क्वेश्चन है, x सच दैट x प्लस 6 बराबर 6, और ये दिया है 5। ऑलरेडी ये नल सेट दिया हुआ, ऑलरेडी कह रहा है कि दिस इज नल सेट। अब आपको बताना है कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या रॉन्ग बोल रहा है, सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या रॉन्ग बोल रहा है। आपको बताना है कि आपका जो है दिस इज नल सेट। अब बताइए क्या होगा? ये नल सेट है या नहीं है? नल सेट है या नहीं है? क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन में दिया है x प्लस 6 इक्वल टू 6, हम लिखते हैं, और इक्वल टू 6 होगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो आपका आंसर तो x इक्वल टू 0 आ रहा है। और आप पढ़े हैं कि यदि 0 भी कोई कोई क्वेश्चन एलिमेंट आ जाए तो 0 को भी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो नल सेट नहीं होगा। क्या होगा? दिस इज सिंगल सेट। अभी आपने पढ़ा सिंगल सेट, दिस इज क्या होगा? सिंगल सेट। दिस क्या होगा? सिंगल सेट। तो ये भी हमारा क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 9 नंबर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि नल सेट इज, नल सेट इज, नल सेट इज सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो नल सेट है क्या वह सभी सबसेट का एवरी सेट है? सभी सबसेट का एवरी सेट है? तो चलिए आप इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे। 1 मिनट ट्राई करिए, उसके बाद हम एक क्वेश्चन बताते हैं। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। आप बताओ क्या 5 जो है 1 2 का सबसेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
क्या 5 1 2 3 का सबसेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो मीन्स आपका सभी इसका ये सबसेट हो सकता है। तो दिस इज क्या होगा, आपका राइट हो जाएगा और आपका सही हो जाएगा। तो चलिए, हमने 9 क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन और क्लियर करना है आपको। एक क्वेश्चन हम देखते हैं और आपको बनाना है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन समझिएगा। हाउ मेनी, लास्ट क्वेश्चन है आज का, नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ subset, how many number of subset, number of subset, number of subset are subset of सेट 3। क्या बोल रहा है, सेट 3। और आपका क्वेश्चन दिया है गिवन, गिवन में जो क्वेश्चन दिया है आपका 1 2 3। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समझिए। कर हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट आर सबसेट ऑफ सेट 3, मतलब 3 का निकालना, सबसेट ऑफ सेट 3 का निकालना। तो आप बोले कितने नंबर होंगे सबसेट के। और इसी का दूसरा क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ, इसी क्वेश्चन का नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट 3, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट 3। अब ये भी आपका 2 क्वेश्चन दे दिए और आप ट्राई कीजिए। आज का क्वेश्चन मेरा यहीं तक, और इसको ट्राई करना है, उसको करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हम जितने क्वेश्चन कराए उस सभी क्वेश्चन में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग का 11 12 में क्वेश्चन नहीं मिल गया, हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा आपका। हमेशा एग्जाम में, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। आप अभी पिछले साल का एग्जाम दे, 3 ना करके 4 दे देगा, 5 देगा, मतलब कोई नंबर रहेगा, लेकिन बेसिस आपके कंसेप्ट आपका इसी पर देगा। तो चलिए पहले हम करते हैं क्वेश्चन कि सबसे 3 का क्या है, 3 है क्या। तो भाई इसमें से 3, पहला ये क्वेश्चन कर रहा है कि 3 किसका किसका सबसेट हो सकता है, पहले से पढ़िए। तो भाई 3 तो हमारा जो 3 है वो दिया है, तो 3 तो पहला है 3 कि 1 2 3 का तो हो ही सकता है सबसेट। बोलो हो सकता है कि नहीं, आप देखो। और 3 किसका सबसेट हो सकता है, तो और 3 हमारा जो सबसेट होगा वह हमारा 1 3 का हो सकता है, हो सकता है। और इसी तरह लिखते जा रहे हैं, और ये सबसेट किसका होगा, 2 3 का भी हो सकता है, देखो, और 2 3 का भी हो सकता है। और आप बताइए, और ये किसका सबसेट हो सकता है, और नंबर किसका हो सकता है, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया, तो किसका सबसेट हो सकता है आप बताइए। तो अब हमारा किसी का नहीं होगा, देख लो आप, देख लीजिए, 1 3 हुआ, 1 2 हुआ और 2 3 हुआ। 1 2 1 2 3 एक हो गया, 1 3 हो गया, 2 3, अब किसी का नहीं सबसेट होगा। तो कितने काउंट हो रहा है, काउंट कीजिए, 1 2 3। तो टोटल हमारा जो सबसेट है पहला क्वेश्चन वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब आप बताओ, 3 नहीं एक और हो जाएगा, क्योंकि टोटल हम सबसेट पूछ रहे हैं ना, तो 3 का भी हो सकता है। और सबसेट किसका होगा, इसका भी 3 का भी हो सकता है। तो टोटल नंबर कितना होगा, सॉरी टोटल नंबर आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना होगा, 4 होगा। कितना, एक बार और बता दें, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो सेट 3 है, जो सब 3 है, वो इनका कितना नंबर, कैसे कितने नंबर का सबसेट हो सकता है। तो 3 इसका भी सबसेट हो सकता है, 3 इस वाले क्वेश्चन का भी सबसेट हो सकता है, 3 इस वाले क्वेश्चन का भी हो सकता है, और 3 3 का भी सबसेट हो सकता है। तो इसमें काउंट करिए, 1 2 3 4 होगा। लेकिन हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं, तो अभी आपसे बताया जो इक्वल होगा वो अपने आप को नहीं मानता है सबसेट, तो वहां एक कम हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 3। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें से बहुत सारे PYQ कराएंगे। थैंक यू सो मच।